अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे रायपुर से। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से जुड़ी बड़ी खबर। नवंबर में होगी धान खरीदी। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इसकी जानकारी दी। कहा प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे। तो 21 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे प्रति एकड़। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नवंबर में धान की खरीदी होगी। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इसकी जानकारी दी है। कहा प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे। अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने परवलिया क्षेत्र में पकड़ा गौमांस। विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसकी प्रतिक्रिया दी है। कहा बड़े अधिकारियों को मैदान में उतरना होगा, इनके सरगना को पकड़ना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये बड़ा गंभीर और चिंता का है। मैं भोपाल पुलिस को पहले भी मैंने आग्रह किया है, आज मैं और बात करके सचेत करना चाहूंगा। भोपाल पुलिस को कठोर कार्रवाई करनी होगी, सुनिश्चित कार्रवाई करनी होगी। भोपाल पुलिस के पूरे मुखियाओं को नीचे जमीन पर उतरना होगा। अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करो। ये गो तस्करी करने वाले, लब्जियात, लैंड और इस तरह के जो अपराधी हैं, ये ज्यादा पनप रहे हैं। इनको सार्वजनिक तौर पर जब तक तोड़ा नहीं जाएगा तब तक अपराध पर शायद अंकुश नहीं लगेगा। और इन अपराधियों के सरगनाओं को पकड़ो और उनको भी सार्वजनिक अपमानित करो और लोगों को बताओ कि इसने ये अपराध किया था, इसलिए इसको ये सजा दी। बिलासपुर से बड़ी खबर। रायपुर नेशनल हाईवे पर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। जर्जर सड़कों को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश नजर आ रहा है। मानिकपुर, धूमा और सिलपहरी की सड़कें हैं खराब। 18 साल से लंबित शिकायतों के बाद भी हालात नहीं बदले हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्रामीण चक्का जाम किए हैं। रायपुर नेशनल हाईवे पर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। जर्जर सड़कों को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश भड़का है। मानिकपुर, धूमा और सिलपहरी की सड़कें खराब हैं। खराब सड़कों की यहां पर शिकायत लेकर ग्रामीण चक्का जाम किए। 18 साल से लंबित है शिकायत, अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर। जशपुर के युवक का शहर में अपहरण। पिता से की 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग। पिता को खुद फोन कर अपहरण की जानकारी दी है। सीएम हाउस से फोन आने पर एक्टिव हुई पुलिस। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बिलासपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जशपुर के युवक का शहर में अपहरण। पिता से 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। दरअसल पिता को खुद फोन कर अपहरण की जानकारी दी है। सीएम हाउस से फोन आने पर पुलिस भी एक्टिव हुई। तो अपहरण का मामला बिलासपुर से। जशपुर के युवक का शहर में अपहरण हुआ है। पिता से 10 लाख रुपए फिरौती की मांग की है। सबमरीन किलर अंद्रूत की एंट्री से भारतीय नौसेना की ताकत को नई मजबूती हासिल हो रही है। अंद्रूत का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इस आधुनिक युद्धपोत में 80% से अधिक स्वदेशी सामानों का उपयोग किया गया है। पनडुब्बी रोधी क्षमता इस युद्धपोत की खासियत है, जिससे तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बियों की गतिविधियों पर नजर रखना और समय रहते कार्रवाई करना ज्यादा आसान होगा। अंद्रूत दरअसल लक्षद्वीप के प्रसिद्ध और सबसे बड़े द्वीप का नाम है, जिसे अपनी खूबसूरती और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। हाल के वर्षों में भारतीय नौसेना से अर्नाला, निस्तार, उदयगिरी और नीलगिरी जैसे अत्याधुनिक युद्धपोतों को भी शामिल किया गया है। ये सभी जहाज भारतीय तकनीक और डिजाइन की श्रेष्ठता का प्रमाण है। तो नया शिकारी लगभग 77 मीटर लंबा है। हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी ASW रॉकेट और ताकतवर सोनार से लैस है। उथले पानी और तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने में भी सक्षम है।
दुश्मनों की पनडुब्बियों को नष्ट करने में सक्षम है। युद्धक बेड़े में युद्धपोत अंदरूत की एंट्री हुई है। तो क्या इसकी खासियत आपको बता रहे हैं। एंटी सबमरीन युद्धक क्षमताओं में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। एंटी सबमरीन युद्धक क्षमताओं में कई गुना बढ़ोतरी है। ओडिशा की कटक में रविवार को दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान दो गुटों में हुई झड़पों के बाद हालात तनावपूर्ण बने हैं। प्रशासन ने रात 10 बजे से पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। इंटरनेट सर्विस बंद है। इस हिंसा में 25 लोग घायल हुए हैं। अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को सुबह से शाम तक 12 घंटे तक का बंद बुलाया है। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में रविवार देर रात आग लग गई। हादसे में 8 मरीजों की मौत हो गई। इनमें 3 महिलाएं शामिल है। रात 11:20 पर यह आग ट्रॉमा सेंटर में न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में लगी। यहाँ पेपर, आईसीयू का सामान और ब्लड सैंपलर ट्यूब रखे थे। ट्रॉमा सेंटर के नोडल ऑफिसर और सीनियर डॉक्टर ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान है। हादसे के समय आईसीयू में 11 मरीज थे। उसके बगल वाले आईसीयू में 13 मरीज थे। उधर इस अग्निकांड की जांच के लिए शासन स्तर पर 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए धमाके में सीएम योगी के संज्ञान के बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। डीआईजी ने एटीएस की टीम को भेजकर फोरेंसिक जांच कराने को कहा है। आपको बता दें कि शनिवार दोपहर को फर्रुखाबाद के द सन लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी पॉइंट में तेज धमाका हुआ, जिसमें बाउंड्री की दीवार टूटकर दूर गिर गई और जिससे बाइक पर सवार शख्स उछलकर दूर गिर गया। क्राइम सीन को विजिट करने के लिए कॉल किया गया था एसपी मैडम को, तो इसीलिए मैं आया हूँ। क्राइम सीन को देखा है, एविडेंस कलेक्ट किया। क्या लग रहा है सर, पहली प्राथमिक दृष्टया क्या लगता नहीं कर सकते कुछ, अपना कोई जांच है। पूरी जांच करने के बाद ही सैंपल को कोई बात नहीं। है, लेकिन विस्फोट तो मीथेन का नहीं है सर। अभी नहीं कर सकते। अभी चीज़ों को जरा हम इन्वेस्टिगेट, ये बड़ा अर्ली हो जाएगा कि मैं कोई इन्वेस्टिगेट चीज़ें आपको बता दूँ। अभी जब तक परीक्षण ना हो जाए तब तक कोई भी चीज़ डिस्क्लोज करना संभव नहीं। ऑलरेडी जो है वो कल एक घटना कादरी गेट थाना क्षेत्र तक हुई है, जहां हम लोग खड़े हुए हैं और इसमें आज हमारे फोरेंसिक के एक्सपर्ट्स भी सुबह से निरीक्षण कर रहे हैं। आज बीडीडीएस की टीम भी आई थी और एटीएस की टीम भी कल जो है निरीक्षण कर चुकी है। प्राइमरी जो अभी तक निकल के आया है कि एक ये आप देख रहे होंगे मकान है, इसके नीचे एक टैंक बना हुआ है और उसी टैंक के ऊपर जो है एक रिसेप्शन बना था और उसमें एक कोचिंग चल रही थी। संभवतः जो टैंक का आउटडोर्स होते हैं वो नहीं दिया गया था और उसमें जो है वो गैस, मीथेन गैस बन गई थी, जो अभी तक प्राइमरी जानकारी निकल के आई है। और उसी में प्रेशर हुआ या क्या चीज़ें रही, ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने पे मौके पे तो जो बच्चे थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और 7 अन्य छोटे बच्चे जो पढ़ रहे थे वो भी घायल हुए थे। इसमें 2 बच्चों की जो है वो डेथ हो गई थी। आज उनका अंतिम संस्कार भी हो गया है और बाकी 7 का जो है इलाज चल रहा है, जो गंभीर रूप से घायल नहीं है, जो माइनर इंजरीज में है। और पूरा उनका मेडिकल जो व्यवस्था है वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी वो देख रहे हैं। इसमें डिटेल्ड में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और फोरेंसिक की टीम अभी आई है। फोरेंसिक की टीम ने नमूने लिए हैं और अपनी जांच रिपोर्ट है कि देंगे, उसके बाद इसमें फर्दर जो लीगल एक्शन होगा